मैम आपका पार्सल है। ऑर्डर वहीं पे रख दो। ठीक है मैम। राहुल यहाँ? कितने पैसे हो गए आपके? मैम 500 रुपये हो गए। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, ये लीजिए। थैंक यू मैम। अरे सुनिए, जी बोलिए। मैंने आपको कहीं देखा है, आप रोहिणी में रहते हैं ना? जी हाँ, पर आपको कैसे पता? वो आपकी वाइफ है ना, शैली। एक्चुअली मैं ना उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, तो मैंने ना उसको आपके साथ देखा था। अच्छा, तो आप मेरी वाइफ की दोस्त थी? वैसे आपसे एक बात पूछूं, आपका तो बिजनेस था ना, और आपकी तो बहुत सारी फैक्ट्रियां भी थी, आप तो बहुत पैसे वाले थे, फिर ये अचानक से ये डिलीवरी बॉय की नौकरी क्यों? हाँ मैम, वो मेरी फैक्ट्री में ना आग लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ। अब नुकसान की भरपाई तो करनी थी। मैंने बहुत लोगों से मदद भी मांगी, रिश्तेदारों से भी मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। फिर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा, इसलिए जो भी काम मिलता है वो मैं कर लेता हूँ। अब छोड़िए मैम ये सब, मुझे और भी जगह डिलीवरी करने जाना है, मैं चलता हूँ। एक सेकेंड, वैसे आप ना बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। क्या पता मैं आपकी कोई मदद करूं, आपकी किसी काम आ सकूं। अगर मैं आपके हेल्प कर सकती हूँ तो आप मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं मैम, मेरा गुजारा ना बहुत अच्छे से चल रहा है। आपने ये सब पूछा, मेरे लिए वही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। देखिए, आप चेहरे से ही बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। क्या बताऊँ मैम आपको, आज जो भी मेरी ये हालत है ना, मेरी गलती की सज़ा मुझे ही मिल रही है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो कहते हैं ना मैम कि आप दूसरों के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। दरअसल मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स देके किसी और लड़की से शादी कर ली थी। क्या आपने शैली को डिवोर्स दे दिया? पर क्यों? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती थी? अरे नहीं नहीं मैम, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बस मैं ही किसी लड़की के बहकावे में आ गया और उसको डाइवोर्स दे दिया। देखिए, अगर ऐसी कोई बात थी तो आप अपनी बीवी से माफी मांग सकते थे। क्या पता वो आपको माफ कर देती। कम से कम आपको ऐसे अकेले तो नहीं भटकना पड़ता ना। माफ़ी? अरे मैम, वो कहाँ ही मुझे अब माफ़ करेगी। जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया है वो अब मुझे माफ़ करने वाली नहीं है। दरअसल जिस लड़की से मैंने शादी करी थी ना, उसने मुझे मेरी वाइफ के बारे में इतना भड़काया कि मैंने उसे डाइवोर्स ही दे दिया। और डाइवोर्स देने के बाद मैंने अपनी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर दी थी। और फिर जब ये मेरी फैक्ट्री में आग लगी और मैंने उससे हेल्प के लिए बोला तो उसने मेरी हेल्प ही नहीं की। और जब मैंने उससे अपनी प्रॉपर्टी मांगी तो उसने मेरे पे हरासमेंट का केस कर दिया और मुझे 6 महीने जेल भेज दिया। जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। सबने यही बोला कि अच्छा हुआ तेरे साथ, तूने उस लड़की के साथ इतना बुरा किया तो तेरे साथ भी तो बुरा होना चाहिए ना। बस मैम, जब से मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ, कोई भी जॉब मिलती है वो कर लेता हूँ, गुजारा हो ही जाता है मैम मेरा। पर आपको उससे माफी तो मांगनी चाहिए थी ना। अगर वो आपसे प्यार करती है, आपकी बीवी है, तो वो जरूर आपको माफ कर देती। नहीं मैम, अब भला किस मुंह से माफ़ी मांगूंगा मैं उससे? अरे मैं उससे नज़रें भी नहीं मिला पाऊंगा। जिसके साथ मैंने इतना गलत किया हो, भला मैं उससे कैसे माफ़ी मांगूं? और वो मुझे माफ़ नहीं करेगी मैम। उसने मुझे बहुत समझाया था उस लड़की के बारे में कि ये तुमसे प्यार नहीं करती है, तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। पर नहीं, मेरी ही मत मारी गई थी कि मैंने अपनी बीवी को डाइवोर्स देके उससे शादी कर ली और सब कुछ उसके नाम कर दिया। बस मैम, अब ना अकेले रहने की आदत सी हो गई है। कर लूँगा मैम गुजारा मैं अपना, पर अब ना मैं उससे नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। मैं चलता हूँ मैम। वैसे अगर आपको वो कहीं मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मैम अगर वो मुझे मिलेगी ना तो मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उससे माफ़ी मांगूंगा और उसको बोलूँगा कि जो भी मेरे से गलती हुई है मुझे माफ़ कर दे। पर मैम ये सब ना सोचने में ही अच्छा लगता है। अब देखिए ना, 3 साल हो गए हैं, 3 साल से मुझे ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ पे। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने शायद दूसरी शादी भी कर ली होगी और वो अपनी लाइफ में सेटल भी होगी। अब मैं दोबारा उसकी लाइफ में जाके उसकी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता। वो कहते हैं ना मैम, कर्मों की सज़ा ना आपको इसी जन्म में और इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है।
और देखो वो मैं भुगत भी रहा हूँ। अगर आपकी बीवी आपके पास खुद वापस आना चाहिए तो क्या आप जाओगे उसके पास? वो भला क्यों आना चाहेगी मैम मेरी लाइफ में वापस? वो तो बल्कि मुझसे नफरत करती होगी अब। आप गलत कह रहे हैं, नफरत भी कभी कभी प्यार में बदल जाती है। शैली तुम? हाँ मैं। देखो ना, ये दुनिया कितनी छोटी है, किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। शैली मुझे माफ कर दे यार। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर मैं फिर भी तुझसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज राहुल, ऐसे अपसेट मत हो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ मैं। प्लीज मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो ठीक है, मेरी ये शर्त है कि आपको मुझसे शादी करनी होगी और इस घर में रहना होगा। क्या? शादी? पर मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहती हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल। मुझे पता था कि तुम मेरी जिंदगी में वापस जरूर आओगे। तुम्हें पता है मेरा क्या हाल हो गया था? मैंने ये तक सोच लिया था कि अब मुझे जीना नहीं है। मेरी जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, पर मेरी माँ ने मुझे समझाया। मेरी माँ ने कहा राहुल जरूर आएगा। राहुल कहीं नहीं गया है। देखो, आज भी मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ, ये सिंदूर लगाती हूँ तुम्हारे नाम का, सिर्फ तुम्हारे लिए। इस वजह से, क्योंकि मेरा विश्वास था कि तुम कहीं नहीं गए हो, और गए हो तो वापस जरूर आओगे, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। देखो तुम आ गए, और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुमको मुझसे शादी करनी होगी, हम फिर साथ रहेंगे और यहीं रहेंगे। तो बताओ, करोगे दोबारा तुम मुझसे शादी? हाँ, मैं करूँगा तुमसे दोबारा शादी, क्योंकि तुम्हारी जैसी बीवी ना बहुत किस्मत वालों को मिलती है।